अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन की कि चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ या रिपेल करता है। ठीक है, फिर हमने नेचर देखी चार्ज की कि दो तरह का है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सेम चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस हों लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्कोप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हमने चार्ज ही को डिटेक्ट करना है कि कोई भी बॉडी है हम इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहे हैं तो आया उस बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज मौजूद है या नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप आपको शो हो रही है। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी मदद से हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रास की रोड यूज़ की हुई है। ठीक है, ब्रास रोड है यानी पीतल। ठीक है, ब्रास रॉड, ब्रास की ही डिस्क है, ब्रास की ही रॉड है, उसके साथ गोल्ड लीव्स हैं। ठीक है, और ये ब्रास रॉड जो है, ब्रास चूँकि एक अलॉय है। ठीक है, बहुत इससे हम इजीली चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि जिंक और कॉपर का एक अलॉय है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ इंसुलेटर हमने यूज़ किया, कोई भी कॉर्क वगैरह इसको फिक्स करने के लिए अपनी प्लेस पे। उसके बाद लास्ट पर आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम फॉइल है जिसे कॉपर की तार की मदद से हमने ग्राउंड किया हुआ है। अब इसका बेसिक पर्पस तो यही होता है कि हम किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस से अपने सिस्टम को बचा सकें जो हमारे लीव्स की मूवमेंट को डिस्टर्ब करें, क्योंकि लीव की मूवमेंट से ही हमने अंदाज़ा लगाना है चार्ज का कि चार्ज है या नहीं है। लीव की मूवमेंट से ही हमने अंदाज़ा लगाना है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम नहीं चाहते कि उस आने वाली बॉडी के चार्ज के अलावा भी कोई ऐसे फैक्टर्स हों जो कि इनकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करें। तो हर एक चीज़ से सेव करके हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी बॉडी और उसी के चार्ज से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हम बॉडी उस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहे हैं उस पर चार्ज है या नहीं है। ये हमारा कंसर्न नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई चार्ज मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो चार्ज के होने या ना होने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि बॉडी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। जब हम चार्ज पता चला लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या बॉडी का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, यानी हम उसकी नेचर देखते हैं। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रोस्कोप को हम अपनी मर्ज़ी से चार्ज भी कर सकते हैं। कंडक्शन का मेथड यूज़ करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करें तो हम अपनी मर्ज़ी से या तो उसको पॉजिटिवली तौर पर चार्ज कर लेते हैं या फिर नेगेटिव तौर पर। तो ये सारे पर्पस हैं जो कि हम पूरे कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले क्या है, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। हम क्या करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये जो बॉडी हम इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहे हैं क्या इस पर किसी भी तरह का, बेशक पॉजिटिव बेशक नेगेटिव, लेकिन क्या किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इसके करीब लेके आएंगे। अगर तो लीव्स मूव नहीं करते बिल्कुल भी तो इसका मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है, वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की डिफ्लेक्शन नहीं हुई तो इट मीन्स दैट बॉडी इज न्यूट्रल। लेकिन अगर इसको करीब लाने से लीव की डाइवर्जेंस हुई है, ठीक है, इनके दरमियान फासला बढ़ा है या कम हुआ है, तो इट मीन्स कि इस पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हम इस बॉडी को पास लेके आए और इस पर कोई नेगेटिव चार्ज था, तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, डिस्क पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव सारा का सारा कहाँ मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स लीव। तो जब यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो डाइवर्जेंस से, लीव की मूवमेंट से हमें पता लगा कि इस बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब वो कितना है वो पता चलता है उसकी डाइवर्जेंस से। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है या कम है उसके अकॉर्डिंग ही लीव डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, तो वो चार्ज का हमें पता चल जाता है। अब हमें ये नहीं, यहाँ पर हमने चेक किया कि वो पॉजिटिव तौर पर चार्ज है या वो नेगेटिव तौर पर चार्ज है, हमने सिर्फ ये देखा कि बॉडी जो है चार्ज है या नहीं है। ठीक है, यानी चार्ज रखती है या नहीं रखती है, और कितने लीव यहाँ पर डाइवर्ज होंगे या कितने ज़्यादा हो रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर चार्ज था कितना। ठीक है, तो इस मूवमेंट से हमें ये भी पता लग गया कि वो बॉडी कंडक्टर है, और अगर नहीं मूवमेंट हो रही तो इसका मतलब कि बॉडी पर कोई चार्ज ही नहीं है, बॉडी क्या है, इंसुलेटर है। तो मूवमेंट से हमने चार्ज को डिटेक्ट भी किया और कंडक्टर और इंसुलेटर का भी हमें पता चल गया। ये यानी हम इससे कवर होता है।
अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि भाई चार्ज तो है, लीव डाइवर्ज तो हो रहे हैं, चार्ज मौजूद है, लेकिन कौन सा चार्ज है, चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव तौर पर चार्ज कर लें या पूरा का पूरा नेगेटिव तौर पर चार्ज कर लें। अब हम लोग इसको क्या करें हैं, इंडक्शन का मेथड यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो हम पहले टॉपिक कवर कर चुके हैं उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पर चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज की बॉडी इसके करीब लेके आएंगे, इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होगा, जब ये नेगेटिव बॉडी हम उसके पास लेके आए हैं तो इसकी डिस्क पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज का हम मूव हो जाएगा टुवर्ड्स लीव। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी डिस्क को क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ उसको किसी भी कंडक्टिंग वायर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, सारा का सारा, ताकि लीव्स का जो चार्ज है वो भी टुवर्ड्स अर्थ मूव कर जाए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उस अर्थ के कनेक्शन, अर्थ के साथ जो हमने कनेक्शन बनाया था उसको भी फ़ौरन से ब्रेक कर देंगे और ये डिस्क भी हटा देंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा हमारे पास पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। इसी तरह से नेगेटिव करना चाहें तो नेगेटिवली तौर पर भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड था। ठीक है, जिसमें हमने इस ग्राउंडिंग अर्थिंग के प्रोसेस से भी अपने लीव्स के चार्ज को रिमूव करा लिया और बाकी चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर रह गया। तो ये काम हम कंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना, यानी हम किसी भी चार्ज रोड को, चार्ज बॉडी को टच करें इसकी डिस्क के साथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्कोप जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसकी डिस्क के साथ हम उस बॉडी को टच करें, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिवली तौर पर चार्ज है, तो जो चार्ज होगा उस रोड का वो किस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है, तो फिर उससे लीव जो है उनकी डाइवर्जेंस होगी कम ज़्यादा, वो चार्ज की उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो हमने इसको पॉजिटिव तौर पर चार्ज कर लिया। अब इसकी मदद से हम ये देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप तो पॉजिटिवली तौर पर चार्ज है, जो बॉडी हम इसके करीब लेके आ रहे हैं उस पर कौन सा चार्ज है। उस लीव की डाइवर्जेंस ने ये तो शो कर दिया कि इस पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, मगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा चार्ज है। तो उसके लिए हम देखते हैं, हम कंसीडर कर लिया हमने कि सपोज हमारी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, पॉजिटिवली तौर पर चार्ज है। ठीक है, अब हमने कोई भी चार्ज बॉडी इसके करीब लेके आए, अगर तो हमारे ये जो लीव्स हैं इनकी डाइवर्जेंस बढ़ती है, ठीक है, यानी इनकी डाइवर्जेंस में इजाफा होता है, तो इट मीन्स बॉडी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की रिपल्शन से वो सारा का सारा चार्ज तो कहाँ चला जाएगा, लीव्स पे। लीव पे पहले भी जो था पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो मज़ीद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो इनकी रिपल्शन बढ़ेगी, तो उनकी डाइवर्जेंस में इजाफा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव बच जाएगा डिस पर, और नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, सो ये डाइवर्जेंस बढ़ गई, और अगर हमारी ये डाइवर्जेंस कम होती है तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। वो कैसे, जब यहाँ पर डाइवर्जेंस बढ़ेगी, सॉरी यहाँ पर डाइवर्जेंस कम होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। वो कैसे कि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव। रिपल्शन हो रही है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ मौजूद था वो सारा यहाँ आ गया है, यहाँ पर उसकी अमाउंट कम हो गई है चार्ज की, तो डाइवर्जेंस भी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब कि बॉडी पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस तरह से हम चार्ज की डिटेक्शन करते हैं और चार्ज की नेचर को फाइंड आउट करते हैं कि आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव बाय द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो, और प्लीज़ पूछा करें, टॉपिक को क्लियर किया करें, ऐसे ही अगले टॉपिक की तरफ मूव ना कर जाया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।